आइए आज हम कक्षा 11वीं का विमीय सूत्र निकालना सीखें या विमाएँ निकालना सीखें। ये कहें ये विमीय सूत्र है या विमाएँ हैं। जैसे कि वेग, जैसे कि वेग की विमा क्या होती है, इसको जानने के लिए हमें इसके सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, या मैं ये कहूँ कि विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन बटे समय अंतराल भी कह सकते हैं और विस्थापन बटे समय भी कह सकते हैं। इस प्रकार विस्थापन को हम लोग प्रदर्शित करते हैं। विस्थापन मीन्स एक तरीके की लंबाई होती है जिसको अपन एल से डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि विमीय सूत्र में प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास द्रव्यमान के लिए m होता है, लंबाई के लिए l होता है और समय के लिए t होता है। इनको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग बड़े कोष्ठक का उपयोग करते हैं। इस प्रकार विस्थापन को L से प्रदर्शित करेंगे और समय को T से प्रदर्शित किया जाता है। जब हम T को बटे के ऊपर लेकर जाते हैं तो उसकी जो घात है वह ऋणात्मक हो जाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वेग का जो विमीय सूत्र होता है वह होता है L T की पावर -1, या हम ये कहें कि वेग की जो विमा होती है वह L T -1 होता है। ठीक इसी प्रकार यदि मैं बात करूं त्वरण की, यदि मैं बात करता हूं त्वरण की, तो त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग बाय समय, अर्थात वेग बटे समय, जिसमें कि वेग का विमीय सूत्र ऊपर निकल चुका है, इसलिए हम इसका विमीय सूत्र नहीं निकालेंगे। अर्थात मैं वेग का विमीय सूत्र लिख सकता हूँ L T की पावर -1। इसी प्रकार समय का है T। जब मैं T को ऊपर लेकर जाऊँगा तो इसे लिखा जाएगा -1। इस प्रकार दोनों ही T हैं और गुणा में घात क्या होती हैं, जुड़ती हैं। आप जानते हैं कि गुणा में हम घातों को जोड़ते हैं। इस प्रकार से जो घात है T की घात, इस T की घात हम -1 और -1 को जोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा -2। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि त्वरण का विमीय सूत्र L T की पावर -2 होता है। ऐसा ही अगर हम बात करें बल, यदि हम बल का विमीय सूत्र निकालें तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल का जो सूत्र है इसको अपन बोलते हैं द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक है, जब द्रव्यमान गुणे त्वरण से हम निकालते हैं तो त्वरण का विमीय सूत्र ऊपर निकाला जा चुका है। इस प्रकार हम द्रव्यमान के लिए प्रयोग करेंगे m का और त्वरण के लिए L T की पावर -2 का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार बल का जो विमीय सूत्र होगा वह क्या होगा, m L T की पावर -2। और यदि अब हम बात करते हैं कार्य की, तो कार्य बराबर होता है, कार्य का एक फॉर्मूला है बल गुणे विस्थापन, या हम कहें तो बल गुणे दूरी। बल गुणे विस्थापन भी कह सकते हैं और बल गुणे दूरी भी कह सकते हैं। इस प्रकार कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। बल का विमीय सूत्र ऊपर लिखा जा चुका है, या मैं यदि इसे हल नहीं कर पा रहा हूँ, यदि हमें बल का विमीय सूत्र याद नहीं है, तो सबसे पहले हम बल का ही विमीय सूत्र निकालेंगे। जैसे बल को हम बदल देते हैं किसमें, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर मैं बल को बदलता हूँ द्रव्यमान गुणे त्वरण में और गुणे में है विस्थापन, इस प्रकार हम लिख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण और गुणे विस्थापन। ठीक, फिर हम त्वरण को बदलेंगे तो ये हो गया द्रव्यमान, त्वरण को हम लिखेंगे वेग बटे समय, ये हो गया वेग बटे समय और बगल में है विस्थापन। ठीक है, इस प्रकार यदि हमें वेग का भी विमीय सूत्र याद ना हो तो वेग को बदलने के लिए हम लिखेंगे विस्थापन बटे समय। वेग को बदलने के लिए हम लोग लिखेंगे विस्थापन बटे समय और गुणा में एक विस्थापन पहले से दिया हुआ है। इस प्रकार यहाँ पर दो समय होंगे। क्यों, एक समय आ गया हमारे पास वेग का विस्थापन बटे समय और एक समय पहले से लिखा हुआ था, इसलिए हम समय की घात लगा देंगे 2, समय की पावर 2। अब हम इनको प्रदर्शित करेंगे इनके अल्फ़ाबेट नंबर से। जैसे द्रव्यमान m फॉर मास के लिए अपन m यूज़ करते हैं। ऐसे ही विस्थापन 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए हम l को क्या लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे लेंथ, और नीचे है समय मतलब टाइम भी कितनी बार है, 2 बार है। इस प्रकार L का L के साथ गुणा कर लेंगे तो हमको मिल जाएगा L की पावर 2, और T को जब मैं ऊपर लेकर आऊँगा तो हमें मिलेगा L की पावर -2। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ जो कार्य है, कार्य का विमीय सूत्र m L की पावर 2 और T की पावर -2 होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं शक्ति का विमीय सूत्र। तो शक्ति बराबर कार्य बटे समय। कार्य का विमीय सूत्र हमने अभी निकाला m L की पावर 2 और T की पावर -2। इस मान को मैं यहीं पर रख देता हूँ
जिससे कि हमें शक्ति का विमीय सूत्र सरलता से प्राप्त हो सके। इस प्रकार कार्य का विमीय सूत्र है ml⁴ और t⁻²। नीचे समय दिया है, समय को दर्शाएंगे t से। अब यदि मैं इस समय को ऊपर लिखता हूँ लेकर के, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2 और t ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा -1। इस प्रकार से t⁻⁻1 और -2 को मैं एक साथ लिखूँगा तो मेरे को मिलेगा ml⁴ t⁻³ अर्थात मैंने t का जब आपस में गुणा किया तो इनकी जो घात है अर्थात इनकी जो पावर है वो दोनों प्लस हो जाते हैं। इस प्रकार शक्ति का विमीय सूत्र ml⁴ और t⁻³ ठीक है। यहाँ पर हम एक चीज़ और जान लें, जो कार्य है, कार्य लगभग ऊर्जा के बराबर होता है। इस प्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि जो कार्य होता है वही विमीय सूत्र जो कार्य का है वही विमीय सूत्र ऊर्जा का भी होता है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किस जोड़े की विमा एक समान होती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्य और ऊर्जा दोनों की विमा ही एक समान होती है। ऐसा ही हम बात करते हैं एक और प्रश्न संवेग की। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान को हम डिनोट करेंगे m से और वेग को हम डिनोट करेंगे l⁻⁻1 से। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ तो मुझे मिलेगा ml⁻⁻1। ये जो है ये संवेग का विमीय सूत्र है। ml⁻⁻1 किसका विमीय सूत्र हुआ? संवेग का। लेकिन हम ये जानते हैं कि आवेग बराबर भी कुछ यही होता है। इस प्रकार मैं कह सकता हूँ कि संवेग और आवेग की विमाएँ भी एक समान होती है, अर्थात आवेग और संवेग दोनों का ही विमीय सूत्र ml⁻⁻1 होगा। इसी प्रकार के अन्य प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए या सरल भाषा में समझने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।